हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एंड आज मैं फिर से आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ और आज की वीडियो का नाम है मिस सो इज़ एन एक्टर का पार्ट 2। तो पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड वीडियो की लाइक एम रहेगा 150, तो ये भी पूरा कर देना। एंड साथ ही साथ चैनल पे अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर देना। तो चलिए अभी बिना किसी देरी के स्टोरी को शुरू करते हैं। देन स्टोरी में नेक्स्ट दिन के सीन्स दिखाए जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि परमैन आज सुबह जल्दी जल्दी उठकर अपना ब्रेकफास्ट करके स्कूल चला गया। एंड उसके बाद परमैन स्कूल पे जाकर हर वक्त ये सोचता रहा कि आखिर कब वो घड़ी आए जब परमैन सुमीरे के साथ डांस करके एक एक्टर बन जाए। देन इस तरह धीरे धीरे टाइम बीतता गया और फिर कुछ टाइम बाद ही स्कूल जो रहते हैं वो छुट्टी हो गया। एंड अभी परमैन घर पर गया और वो वेट करता रहा कि कब पाको आए और उसको सुमीरे के साथ मिलाए। फिर इस तरह बहुत टाइम बीत गया बट पाको नहीं आई। पाको तो दूर की बात, उसकी कोई खबर भी नहीं है। एंड फिर उसके कुछ ही टाइम बाद ही पाको की अचानक ही कॉल आती है। एंड वो बोलती है कि उसकी तबीयत बहुत ही खराब है, वो आज नहीं आ पाएगी। इसका मतलब आज परमैन को सुमीरे से मिलना तो दूर, उसके साथ डांस भी नहीं कर पाएगा। एंड ये सुनकर परमैन की मन बहुत ही फीका पड़ जाते हैं। बट क्या सच में ही पाको की तबीयत जो रहते वो खराब है या फिर कुछ और, या फिर पाको ने मजाक करके ये कह ही दिया। चलिए देखते हैं। पाको उसकी कॉल को कट करके बोली, परमैन को पता नहीं है कि मैं उसके साथ मजाक कर रही हूँ। फिर पाको थोड़ी सी मुस्कुरा कर बोली, मिस्सुओ, तुम्हें तो मैं ऐसे ही इतनी आसानी से सुमीरे से मिला नहीं सकती हूँ, तो थोड़ी सी जो है वो सब्र करो, तुम्हें भी मिस सुमीरे से मिलना हो जाएंगे, बस थोड़ा सा सब्र करो। ये पाको कहती है। फिर परमैन की सीन्स दिखाए जाते हैं। परमैन उदास होकर वो अपनी रूम पर ही रह गया, क्योंकि वो सोचता रहा कि आज आज वो सुमीर के साथ मिलेगी एंड वो मिलकर डांस भी करेंगे, ये मिस्सो सोचता था। बट पाको ने मना कर दिया कि वो आज नहीं आ पाएगी। तो इसका मतलब परमैन बन ना पाया कोई स्पेशल आदमी, ना ही बन पाया कोई एक्टर, और ना ही उसको चांस मिला सुमीरे के साथ एक साथ डांस करने की और एक साथ मूवी में एक्टिंग करने की चांस। ये सब कुछ परमैन को नहीं मिला। एंड उसके बाद परमैन ये सब सोचा कि उसको कुछ भी नहीं मिलेगा और आज वो सुमीरे के साथ नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए परमैन उसके घर पर ही रोता रहा और वो अपनी बिस्तर पर ही लेट गया और लेटकर रोता रहा। फिर हमें नेक्स्ट दिन के स्कूल की सीन्स दिखाए जाते हैं। पर मैं स्कूल पर गया और क्लास कर रहा था, तभी टीचर सभी बच्चों से पूछने लगा, यानी टीचर सभी बच्चों से पूछना शुरू कर दिया कि तुम सभी बच्चों बड़े होकर क्या बनना चाहोगे और क्या बनोगे। देन सभी ने अच्छा अच्छा ही बोला, कोई बोला टीचर, कोई बोला डॉक्टर, कोई बोला आर्मी, कोई बोला बिजनेसमैन। एंड परमैन की बारी आते ही तभी परमैन बोला, सर मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं मिस सुमीरे से भी ज़्यादा बड़ा एक्टर बनना चाहूँगा और मैं उसके साथ काम भी करना चाहता हूँ। फिर टीचर ये सुनकर हंसते हैं और हंसते हुए बोला, तुम्हें पता है मिस सुमीरे की क्वालिफिकेशन क्या है? उसके आसपास भी तुम नहीं पहुंच पाओगे। और रही बात एक्टर बनने की, पहले तो अपनी टेस्ट में ये ज़ीरो हटाना बंद करो, फिर एक्टर बनने की सोचना और एक्टर बनने की सपना देखना। पहले अपनी ज़ीरो में से कुछ अच्छा नंबर ले आओ टेस्ट में। तुम एक काम करो, तुम एक सब्जी की दुकान खोल लो, ये टीचर बोला। एंड मिस्सुओ को टीचर इंसल्ट कर दिया। देन टीचर की ये बात सुनकर सभी ने बहुत हंसते हैं एंड इस तरह मिस्सो की इंसल्ट करते हैं टीचर, यानी क्लास टीचर, सभी के सामने। एंड ये सब कुछ मिस्सो बस सुनता ही रहा, वो करेगी भी क्या। बट किसी ने क्या सोचा था कि पाको की ये थोड़ी सी मजाक मिस्सो समझ नहीं पाएगा और वो मिस्सो सभी से इंसल्ट हो जाएगा। ये किसने सोचा था? ओके, तो फिर मिस्सो
फिर स्कूल से लौट रहा था यानी छुट्टी होने के बाद, एंड तभी वो जाकर एक सुनसान पार्क की बेंच पर बैठ जाते हैं। एंड मिस्सू बहुत ही उदास था और वो उदास होकर आसमान की तरफ देख रहा था। एंड उदास होने की क्या वजह है आप सभी लोग जानते ही है। तभी उस जगह पर एक फ्यूचर बोलने वाला आदमी चले आते हैं, यानी आप सभी लोग उसको जैतीश कहते हो ऐसे ही कुछ। और वो आदमी मिस्सो से बोला, तुम क्या देख रहे हो? देन परमैन यानी मिस्सो बोला, देख रहा हूँ कि ये आसमान कितना बड़ा है और आज मैंने इस आसमान की जैसा ही एक बड़े ड्रीम के बारे में सभी से बोल दिया और सभी ने मुझे इंसल्ट भी कर दिया। हाँ, शायद मैं उस आसमान की भटकता हुआ एक बादल जैसा ही हूँ। फिर वो फ्यूचर बोलने वाला आदमी बोला, उदास मत हो, तुम मुझे बोलो तुम क्या बनना चाहते हो। फिर फरमैन बोला, अभी आप सुनकर क्या ही करोगे, शायद आप भी मुझे इंसल्ट कर दे, आप रहने दीजिए। फिर वो आदमी बोला, कोई बात नहीं, अगर नहीं बोलना चाहते हो तो कोई बात नहीं, बट जो तुम बनना चाहते हो उसके लिए मेहनत करो, तुम ज़रूर बन जाओगे। देन वो आदमी उस जगह से चले जाते हैं। एंड फिर परमैन उस बेंच से उठकर रास्ते से ही जा रहा था। तभी परमैन नोटिस करते हैं कि एक पोस्टर पर मिस सुमीरी की पिक्चर है। देन मिस्सो वो पिक्चर को देखकर बोला, मिस सुमीरे, शायद मेरा किस्मत में ही नहीं है कि आपसे मिलकर एक साथ एक्टिंग करूं और एक साथ डांस करूं। एंड तभी गाइस उसी जगह से पायान जा रहा था और ओ ये देख लेते हैं परमैन को कि परमैन मिस सुमीरे की पिक्चर के सामने खड़ा होकर कुछ बोल रहा है। और ऐसे तरीके से रिएक्ट मिस्सो कभी नहीं करता है। तो पायान थोड़ी से कंफ्यूज होकर मिस्सो के सामने आते हैं। फिर पायान पारमैन को देखकर बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और सुमीरे की पिक्चर के सामने क्या कर रहे हो? ड्यूटी पर जाना नहीं है क्या? लेट हो जाओगे, आज बहुत लेट हो गए तुम। फिर परमैन बोला, पायान आज तुम ही ड्यूटी कर लो, मेरा मन ठीक नहीं है, मेरा मन नहीं लग रहा, तुम ही कर लो ड्यूटी, मैं आज बहुत ही थक गया हूँ। देन पायान बोला, क्या स्कूल में टीचर तुमने डांटा है आज? फिर परमैन बोला, नहीं डांटा तो नहीं है, बट मैंने आज क्लास में सभी को बहुत हंसाया। और सभी हंसेगा क्यों नहीं? अगर कोई लड़का आकर बोले कि वो मिस्सू मेरे जैसा एक्टर बनना चाहते हैं और उसका कोई औकात ही नहीं है एक्टर बनने की, तो फिर सभी तो हंसेगा ही ना। परमैन ये बोला। देन परमैन उस जगह से ये बोलकर खुद ही चले जाते हैं अपनी घर की तरफ। और तभी पायान पाको को कॉल करते हैं तुरंत, और कॉल करके पायान पाको को सब कुछ बोला, पायान जो जो देखा और परमैन ने जो जो बोला। देन पाको बोली, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कर दी, अभी ये सब कुछ मुझे ही ठीक करना पड़ेगी। और मिस्सो की टीचर हिम्मत कैसे हुई उसको इंसल्ट करने की, रुको मैं ही कुछ करती हूँ। एंड ये बोलकर पाको अपनी परमानेंट ड्रेस पहनती है और पहनने के बाद वो जल्दी से जल्दी परमैन से मिलने के लिए उसके घर पर चली जाती है। देन पाको परमैन के घर की तरफ जा ही रही थी, तभी वो देखती है कि पायान बहुत ही जोर से उड़ता हुआ कहीं जा रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं पायान। फिर पाको गई और पायान बोला, ओ पाको, तुम बताए भूमि ने अभी अभी कॉल किया और वो कॉल करके बताया कि शहर की एक बड़ी फैक्ट्री में आग लग गए है और फायर ब्रिगेड भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो हमें उस जगह पर जाना चाहिए, क्या तुम चलोगे? और हम उस जगह पर ही जाएंगे, क्या तुम चलोगी? दिन पाको बोली, हाँ चलो मैं भी चलती हूँ, मुझे भी चलना चाहिए। दिन पाको चले जाते हैं उस फैक्ट्री की सामने आग बुझाने के लिए। और ये सब कुछ करते करते यानी वो आग बुझाते बुझाते 4 घंटा बीत जाते हैं और 4 घंटा कड़ी मेहनत के बाद वो आग बुझ जाते हैं। बट पाको अभी लेट हो चुकी थी। वो सोची और सोचकर बोली, मुझे अभी ही जाना होगा परमैन के घर पर परमैन से मिलने के लिए। देन गाइस पाको परमैन के घर के पास जाती है और परमैन से मिलने के लिए जाती है। बट जाते ही वो देखा कि उसके घर के सामने एक एम्बुलेंस है। देन पाको गई उस एम्बुलेंस के सामने और परमैन की मॉम से
पाको पूछती है कि क्या हुआ है। देन परमैन की मॉम बोली, मिस्सो की तबीयत बहुत खराब है, वो बहुत रो रहा था, पता नहीं आज पूरा दिन वो घर पर ही रो रहा था एंड वो कुछ खाया पिया भी नहीं एंड तभी उसको बहुत फीवर आ जाते हैं और हमने बहुत मेडिसिन दिया बट वो काम नहीं कर रहा और ठीक नहीं हुआ। तो अभी हमने ये डिसाइड किया कि हम मिस्सू को हॉस्पिटल ले जाए, तो इसीलिए ही हम जा रहे हैं हॉस्पिटल पर। एंड पाको ये सुनते ही वो समझ गई थी कि वो क्या गलती कर दिया है। वो बोली, चलिए मैं भी चलती हूँ। फिर पाको भी एम्बुलेंस पर बैठ जाती है और हॉस्पिटल की तरफ चली जाती है। एम्बुलेंस के अंदर पाको उसको बस देखती ही रह जाती है, मिस्सो को। पाको की आंखों में तो आंसू आती है, लेकिन उसकी मस्क की वजह से वो आंसू परमैन की मॉम देख नहीं पा रही थी। और फिर कुछ ही टाइम बाद ही वो एम्बुलेंस जाके पहुंचते हैं शहर की सबसे बड़ी हॉस्पिटल के सामने। बहुत सारा डॉक्टरों ने परमैन यानी मिस्सो को एक केबिन में लेकर चला गया और परमैन की मॉम की और सामने पाको को एक जगह पर रुकने के लिए बोला और डॉक्टर ने बोला कि आप लोग बाहर रुकिए, हम लोग इसको ट्रीटमेंट करके अब सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। और गाइस आप लोगों को बता दूं कि परमैन की डैड अभी घर पर आया नहीं था और परमैन की बहन घर पर नहीं थी, वो अपनी दोस्त के घर पर घूमने के लिए गई थी एंड उसकी मॉम ही अकेली घर पर थी, तो इसीलिए वो अकेली ही आ जाते हैं। फिर गाइस वो दोनों यानी परमैन की मॉम और साथ में पाको दोनों बाहर वेट करना शुरू कर देती है। इसी तरह गाइस देखते देखते टाइम बीत जाते हैं एंड कुछ ही टाइम बाद डॉक्टर केबिन से बाहर आकर बोला, आप लोग चिंता मत कीजिए, अभी मिस्सो ठीक है, उसको हम लोगों ने अच्छा सा एक मेडिसिन दे दिया है एंड वो अभी सो रहे हैं, कुछ ही टाइम बाद ही उसका होश आ जाएंगे। देन अब सभी लोग उसको घर ले जा सकते हैं और वो बिल्कुल ठीक है, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ है। देन पाको परमैन की मॉम को कहती है, आप घर चली जाइए क्योंकि घर पे कोई नहीं है, तो आप चली जाइए, मैं मिस्सो को लेकर चला जाऊंगी, आप बेफिक्र रहिए। एंड गाइस पाको तो हमेशा से ही मिस्सो के पास आती जाती रहती है, इसीलिए परमैन की मॉम पाको के ऊपर भरोसा करके उसको छोड़ कर गई और मिस्सो की मॉम बोल कर गई, तो मिस्सो को सेफली मेरे घर पर ले आना। उसके बाद परमैन की मॉम यानी मिस्सो की मॉम चले जाते हैं घर पे। और गाइस उसके बाद पाको चली जाती है मिस्सो के पास। पाको जाकर देखती है कि मिस्सो सो रही है यानी सो रहे हैं। देन पाको धीरे से बोला, मिस्सो मुझे माफ़ कर देना और मैं ही इसको ठीक कर दूंगी, तुम फिक्र मत करो, बस कल की सुबह होने दो। देन गाइस अचानक ही उस जगह पर पायान चले आते हैं, यानी पाको ने पहले ही उसको कॉल करके बोल दिया कि मिस्सो की हालत ऐसे है। फिर पायान आके देखती है कि परमैन सो रहे हैं। फिर कुछ ही देर बाद परमैन की होश आते हैं। परमैन की होश आते ही सबसे पहले परमैन अपनी आंखें को खोलकर पाको को देखते हैं। देन पाको परमैन को देखकर बोलती है, मिस्सो तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। देन परमैन को सब कुछ याद आ जाते हैं। देन परमैन बोला, पाको तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम अपने वादा कभी नहीं पूरा करती हो, तो तुमसे मैं कभी नहीं बात करूँगी, तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे परेशान मत करो, तुम दोबारा मेरे सामने मत आ जाना, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूँ। और बहुत बुरी तरीके से मिस्सो और भी कुछ बोला पाको को। देन पाको को तो हर्ट हुआ था, लेकिन पाको कुछ माइंड में नहीं लेती है क्योंकि आखिर तक गलती पाको के ही है। फिर परमैन देखा कि पायान पास पर खड़ा हुआ है। देन परमैन बोला, पायान तुम आए हो तो मुझे तुम ही मेरे घर की तरफ छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, मैं पाको के साथ नहीं चलूंगा। देन गाइस कुछ ही देर बाद पायान परमैन को लेकर उसके घर की तरफ छोड़कर आते हैं एंड सेफली परमैन उसके घर में चले जाते हैं और वो रेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ओके गाइस उसके बाद हमें पाको की सीन्स दिखाए जाते हैं। पाको अपनी घर पर गई और घर पर जाने के बाद वो बहुत रोती है और रोते रोते वो अपनी खुद को ही ब्लेम करते हैं इस इंसिडेंट के लिए। एंड पाको बोलती है कि मैंने ऐसा क्यों किया,
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए थी। डिन कुछ ही देर बाद ही पाखो जो रहती है वो बोलती है, बहुत हुआ, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगी। देन पाको जो रहती है वो उस जगह से चली जाती है एंड फ्रेश होकर उसी रात की तरह वो सो जाती है एंड वो कुछ सोचती है कि अगले सुबह ही मैं इस सब को ठीक करके ही रहूंगी, ये फाको बोलती है। तो गाइज उसके बाद हमें स्टोरी में नेक्स्ट दिन की सुबह की सीन दिखाए जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि परमैन क्लासरूम पर क्लास कर ही रहा था एंड गाइस तभी अचानक ही क्लासरूम के बाहर एक कार आकर खड़ा होते हैं और वो कार था ब्लैक कलर की एंड उस कार में से मिस सुमिरे निकलती है एंड गाइस धीरे धीरे मिस सुमिरे परमैन की क्लास में आती है एंड गाइस अब सभी लोग जानती है कि मिस सुमिरे पाको ही है एंड वो आज मिस सुमिरे बनकर खुद आई है इस जगह पर। तो गाइस उसके बाद मिस सुमिरे क्लासरूम पर आती है परमैन की एंड क्लासरूम पर आने के बाद सभी तो बहुत चौंकी गया कि आखिर मिस सुमिरे यहाँ पर क्या कर रही है। फिर टीचर ने बोला, मिस सुमिरे आप यहाँ पर क्या कर रही है। फिर मिस सुमिरे मिस्सुओ को अपने बेंच से उठने के लिए बोला और अपने पास आने के लिए बोलते हैं मिस सुमिरे। सो गाइस उसके बाद मिस्सू बहुत ही कंफ्यूजन हो जाती है कि आखिर ये हो कर रहे हैं। फिर भी मिस्सू उठा अपने डेस्क में से और उठकर वो मिस्सू मेरे के सामने जाते हैं। फिर मिस्सू मेरे मिस्सू की हाथ पकड़ती है और पकड़ते हुए कहती है, यानी पूरी क्लास के सामने मिस्सू मेरे कहती है, तो आप सभी लोग आज से ये सुन लो कि आज से मेरा यानी मेरी जितने भी सारे फिल्म रिलीज होगी सब में से सिर्फ मिस्सुओ ही हीरो रहेंगे एंड आज से मिस्सुओ मेरी फिल्म में हीरो है एंड आज से मिस्सुओ बस एक आम लड़का नहीं है, वो एक एक्टर है एंड आज से ही वो एक्टिंग करना शुरू कर देंगे और साथ में वो स्कूल में पढ़ाई भी करेंगे। तो आज के बाद से दोबारा मिस्सुओ को कोई इंसल्ट करने की कोशिश मत करना क्योंकि आज से मिस्सुओ मेरे साथ एक्टिंग करने वाले हैं एंड मिस्सो बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है, तो आज से मिस्सो एक एक्टर है। ये मिस सुमिरे पूरी क्लास के सामने कह देती है एंड अगले दिन की जवाब मिस सुमिरे टीचर को सुना देते हैं एंड मिस सुमिरे और भी बोला कि टीचर आप सुन लीजिए, आज से मिस्सो एक्टर है। आपने कई एक दिन बोला था कि मिस्सो एक्टर नहीं बन पाएंगे, लेकिन आज मैंने खुद ये बोल दिया कि आज से मिस्सो मेरे फिल्म की हीरो है। समझ में आया। और गाइस उसके बाद मिस्सो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड फिर मिस्सो मेरे मिस्सो को बोला, ठीक है तो आज से तुम मेरे साथ ही काम करना एंड गाइस उसके बाद से ही मिस्सो बन जाते हैं एक एक्टर एंड इसी तरह गाइस ये स्टोरी की यही पड़ी एंडिंग हो जाते हैं। ओके गाइस तो ये था आज की स्टोरी एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना। साथ ही साथ इस वीडियो की लाइक है 150 तो ये भी पूरा कर देना। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दो एंड साथ ही साथ सब्सक्राइब करके प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना एंड कमेंट करके बता देना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करना। तो चलिए गाइज मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय and good night.